ऑपरेशन रूम का दरवाजा खोलता है। डॉक्टर बाहर आती है। जंगू दौड़ के डॉक्टर के सामने आ जाती है। ते कैसे है डॉक्टर? ते बिल्कुल ठीक है जंगू, टेंशन मत करो। जो और भूकंप भी आता है, लेकिन एक बात है। क्या क्या है डॉक्टर? वो बहुत ज्यादा पैनिक एंड टेंशन की वजह से उसकी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है। शायद उसे जंगकुक या भूकंप याद न रहे, लेकिन वो शायद जेहोक शायद उसको याद है, क्योंकि जेहोक तो बचपन से उसके साथ है ना। तो तुम दोनों उसे याद दिलाने की कोशिश भी मत करना, बुरा असर पड़ सकता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, प्लीज आप कुछ कीजिए। जंगकुक बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। सर मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरी बेबी बियर का ऐसा हुआ है। डॉक्टर प्लीज आप कुछ कीजिए। जंगकुक प्लीज ऐसा मत करो। मैंने कहा ना, वो ठीक हो जाएगी। 1 महीना लग सकता है या 1 साल में ठीक हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करो, तुम उठो। जंगकुक प्लीज खुद को संभालो, देखो तुम्हारी जरूरत है। प्लीज ऐसा मत करो तुम। ऐसा नहीं हो सकता यंग, मेरी बेबी बियर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। वो तुम्हें भी, तुम याद आ जाओगे उसे, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ देर बाद उसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तब आप सब मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। जंगकुक रोना बंद करो तुम, तुम्हारी कोई गलती नहीं। सब उस लिसा की तुम्हें जान लो लगी। जंगकुक अभी कहीं मत जाना, देखो तुम्हारी जरूरत है। प्लीज यंग, मैं ते के बिना नहीं रह सकता। आपको एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है। जंगकुक ते को देखने आती है। ते को देखकर जंगकुक बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है और खुद पर कंट्रोल खोकर ते को किस कर लेता है। ते जंगकुक को खुद से अलग कर देता है और कहता है, कौन हो तुम और तुमने मुझे किस किया? जेहोक ये देखकर ते को बताता है, ये मेरे साथ काम करती है मेरे ऑफिस में, और तुम्हें गोली लगी है ना, ते इसलिए देख आया है। तुम्हें किसने किया? उसने शायद कोई मुखी बैठा होगा, ये उसे हटा रहा था। भूकंप ते की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा था और जंगकुक और जेहोक को बताता है, क्या मुझे ते के साथ 2 मिनट अकेले छोड़ सकते हैं आप दोनों? जेहोक कहता है, क्यों? और ते शायद तुम्हें पहचान नहीं पा रही है भूकंप, तो तुम उससे अकेले क्या बात करोगे? तब भी ते कहता है, नहीं ये तो भूकंप है, मैं इसे जानता हूँ। यंग, आप कैसे बात कर रही है? भूकंप और भी ज्यादा गुस्से में ते को देखता है। तो जंगकुक और जेहोक रूम से बाहर चला जाता है। भूकंप ते को बताता है, ते तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने डॉक्टर को कहा तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गया, ये बात हमें बताइए क्यों है? डॉक्टर प्लीज। नहीं ते, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर प्लीज। नहीं डॉक्टर प्लीज। नहीं थे, मैं जंगकुक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो मुझे मार भी सकता है, तुम्हें पता है? मुझे पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा। वैसे गलती उसकी है, उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? ते, तुम छोटे थे तब ठीक है, मानता हूँ तुमने उसे पहचान लिया, उसने नहीं पहचाना तो क्या हुआ? नहीं, मुझे सिर्फ 2 दिनों के लिए, मैं भी तो देखूं मेरे लिए वो कितना ज्यादा परेशान होता है। प्लीज अब मेरी हेल्प कर दीजिए ना। ओके ठीक है। मुझे लगा तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से गोली लगी है, लेकिन अच्छा हुआ कि गोली छू के निकल गई है, कुछ भी नहीं हुआ। और तुम बेहोश क्यों हो गए थे? खाना ठीक से नहीं खाया है ना? मैंने पिछली बार ही कहा था, ठीक से खाना खाओ। आगे से ऐसे नहीं होगा डॉक्टर, प्लीज अब मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, ये आखिरी मदद है, मैं इसके बाद और कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है डॉक्टर, सिर्फ 2 दिनों की बात है। ठीक है। ते बहुत ही हैरान होकर भूकंप की तरफ देखता है। तुम्हें कैसे पता चला? ते तुमने सही नहीं किया, तुम्हें पता है जंगकुक कितना ज्यादा टेंशन में है तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम उससे और ज्यादा भूकंप, मैंने ऐसा किया भी तो क्या हो जाएगा? अगर ते जंगकुक को अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया, तुम्हें पता भी है उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। उसे ऐसा लगेगा कि उसने तुम्हें सिर्फ पहचाना नहीं, इसलिए तुमने उसके साथ इतना, पता भी है उसके दिल पर क्या बीतेगा। क्या सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था?
मुझे पता है तुम्हारे इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। प्लीज ऐसा मत करो, कुछ भी हो सकता है। शायद वो गुस्से में आकर लिसा को मारने निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता बहने और यंग ने कितनी मुश्किल से उसको यहाँ पर रोक के रखा है, तुम्हें पता भी है। तो अब क्या करूँ मैं? कुछ मत करो, तुम्हें डिस्चार्ज मिलने के बाद उसको जो पसंद है वो करो और उसे बता दो। उनसे बाहर चला जाता है। बोगम को गुस्से में देख जेहोब भी पीछे पीछे चला जाता है और जंगकुक ते के पास चला आता है। जंगकुक ते के हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें पता है ये सब जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। तो ते उसकी तरफ सिर्फ देख रहा था, कुछ भी पूछा नहीं। जंगकुक रोते रोते ते के हाथ पकड़ के कहने लगा, प्लीज ते मुझे याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी बेबी तुम्हारी बनी बॉयफ्रेंड हूँ, प्लीज मुझे याद कर। ते जंगकुक की तरफ देख के खुद भी रोने लगता है। ते की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, उस लिसा ये बोलकर ते के हाथ छुड़ाकर जंगकुक बाहर की तरफ जाने लगता है। ते ये देखकर डर जाती है और बेड से खड़ा होकर दौड़ के जंगकुक के दोनों हाथ पकड़ के कहने लगती, नहीं मुझे तुमसे डर लग रही है जंगकुक, प्लीज। जंगकुक खुद के नाम ते के मुंह से सुनने के बाद उसे भी पता चल जाता है कि जो डॉक्टर ने कहा वो झूठ है, पर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। ते जंगकुक के दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जंगकुक मुझे तुमसे डर लग रहा है। जंगकुक ते को हक करके बोलता, नहीं बेबी तुम मुझसे मत डरो। मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा बनी बॉयफ्रेंड हूँ, मुझसे मत डरो तुम। और ते कहते हैं, ठीक है तुम ऐसे गुस्से में कभी भी कुछ भी नहीं करोगे। जंगकुक ते को फिर से बेड पर लिटाकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, बेबी तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा बनी बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे मत डरो, ठीक है ना, और सो जाओ बोलकर उसको सुला देता है। उसकी बोगम गुस्से में बाहर आकर बैठ जाता है। जेहोब भी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, बोगम क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतने गुस्से में हो? तो बोगम ते और उसकी सारी बात बता देता है। ये सुनने के बाद जेहोब कहता है, ये चाहता क्या है? जंगकुक इतना ज्यादा परेशान है उसके लिए और वो जंगकुक को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहा है पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है। इसको समझाइए आप, अगर जंगकुक को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। तुमने सही कहा बोगम, उसको बुरा जरूर लगेगा। जंगकुक के ऑफिस में हो क्या हुआ? मुझे लगता है जंगकुक को सच में ढूंढना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? सर मैं इतने दिनों से आपको क्या कह रहा हूँ, सर को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है सर किसी मुसीबत में। अरे मीनू ठीक है, मैं आज ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती हूँ। ठीक है। कुछ दिन बाद जंगकुक ऑफिस में आ जाता है और आते ही उसको सुगा और जिमिन के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिन्हो भी अपने सर को देखकर खुश हो जाता है। जंगकुक, जेहोब और ते अब एक ही साथ किम मेंशन में रहता है और ते ने अभी तक जंगकुक को कुछ भी नहीं बताया। जंगकुक अपने रूम में था और ते जंगकुक के पास आ रहा था और ते सुन जंगकुक बहुत ही बुरी तरीके से रोता है। ते बेबी प्लीज प्लीज मुझसे दूर मत रहो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज ते प्लीज, मैं तुम्हारे वही बनी बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन ते क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? प्लीज 10 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ बेबी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? प्लीज बेबी प्लीज ऐसा मत करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज बेबी प्लीज। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर ते की आंखों से भी आंसू आ जाती है और वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ बोगम पुलिस स्टेशन में आकर लिसा के अंकल की सारी डॉक्यूमेंट्स कैसे लिसा के अंकल ने बोगम तुम मुझे यहाँ पर मार डालो क्योंकि मैं लिसा के सामने नहीं जा सकती। मैं कैसे उसके सामने जा सकती? मैंने खुद ही उसकी मॉम डैड को मारा है, मेरी बेटी से भी बढ़कर मानती हूँ, मैं उसके सामने नहीं रह सकती। और साथ में ते की मॉम डैड को भी ये सब मुझे करना पड़ा। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता ते को मारने के लिए वो चले जाएगी। मुझे तो सिर्फ कहा था ते से मिलना है, मुझे नहीं पता था मैं लिसा के सामने नहीं जा सकती क्योंकि मैंने उसकी लाइफ खराब कर दी। तो लिसा जंगकुक के पीछे क्यों पड़ा है? ते
को जो चीज़ पसंद है वो इस दुनिया से हटाना चाहती है और कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने खुद लिसा की लाइफ, मुझे नहीं पता था इस माफिया लाइफ की वजह से मेरी बच्ची की लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने खुद लिसा की लाइफ खराब कर दी। लिसा बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था और कहा मुझे माफ कर दो। बुगम कहते हैं मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ लिसा, क्योंकि एक टाइम था जब मैं चाहती थी कि हम सच में बहुत अच्छे दोस्त बने, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी लाइफ खराब कर दिया। क्यों लिसा? जिसने तुम्हें फ्रेंड समझा उसके साथ ही धोखाधड़ी कर दिया। तुमने सही नहीं किया लिसा, तुम्हें डिजर्व करते हैं। ये बोलकर बुगम वहाँ से निकल जाता है। बेबी कहाँ हो? बेबी कहाँ पर हो तुम? यंग, आपको पता है जंगकुक मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करता। बेबी आओ मेरे पास आओ, मेरी गोदी में बैठो। अब बताओ तुम्हें क्या खाना है? सच में जंगकुक? तो 2 आइसक्रीम बॉक्स, 2 चॉकलेट बॉक्स, 2 पिज्जा, एक्स्ट्रा चीज, 2 बर्गर और 2 स्ट्रॉबेरी मिल्क। ओ बेबी और कुछ खाना है तुम्हें? नहीं जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो। ये बोलने के बाद ते अपने मन ही मन सोचता है जंगकुक मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा। मुझे सब याद है। मुझे तुम्हें ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा।